हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हरियाणा ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 जो कि मॉडल सेट आप जो है हम दूसरा नंबर देखने वाले हैं। और इसमें जो है PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले हैं, जिसमें कि रीजनिंग, मैथ, जीके, हरियाणा जीके और करंट अफेयर होने वाले हैं। तो अब जो है 1 से लेकर हम 100 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन को शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब पहला नंबर क्वेश्चन को यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न है हमारा कि श्रृंखला को पूरा करना है, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब जो है यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया है 4, 9, 16, 25, 36 और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो हमको जो है लास्ट में यहाँ पर पता करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। तो उसको पता करने के लिए जो है हमको सबसे पहले 4, 9, 16, 25 और 36 में अंतर देखना होगा, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब दो संख्या धीरे धीरे बढ़ती है तो 2 अंकों के बीच का अंतर देखते हैं। लेकिन यहाँ पर अंतर भी देखेंगे और उसके अलावा एक और भी तरीका यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम अंतर देखते हैं 4 से 9। यहाँ पर प्लस का 5 हुआ है 4 में, तो 9 हो गया है, ठीक है। फिर 9 से 16, यहाँ पर क्या हुआ है, तो प्लस का 7 हो गया है, तो 9 से 16 हो गया है, ठीक है। फिर देखिए 16 से 25, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो प्लस का 9 हो रहा है, तो 16 से अब 25 हो जा रहा है। फिर देखिए 25 से 36 है, ठीक है। 25 से 36 यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस का 11 हो रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 5, 7, 9, 11 और इसके आगे बताना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि देखिए, ये जो सभी संख्या है 5 है, 7 है, 9 है और 11 है, ये अभाज्य संख्या है। सॉरी, अभाज्य संख्या नहीं, विषम संख्या है, ठीक है। 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 और 11 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, तो प्लस यहाँ पर 13 जोड़ देंगे। अब 36 में जब 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 49। और 49 दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को जो है एक और तरीका से हम देख सकते हैं। 4 जो है वह क्या दिखाई दे रहा है आपको, 2 का वर्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर 9 क्या है, 3 का वर्ग दिखाई दे रहा है। 16 4 का वर्ग, 25 5 का वर्ग, 36 6 का वर्ग। तो देखिए 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग। तो अगला को हम क्या कर सकते हैं, 7 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा 49। इस तरफ से भी दोस्तों सेम वही आंसर आएगा, ठीक है। तो जो तरीका आपको दोस्तों अच्छा लगे वही तरीका आप जल्दी से एग्जाम हॉल में तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है दूसरा नंबर प्रश्न है कि सादृश्यता पहचानें, ठीक है। मधुमक्खी अनुपात छत्ता, यानी कि मधुमक्खी जो है वो छत्ता से संबंधित है। तो घोड़ा अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर बीच में समानुपात है, वहाँ से अलग कर देते हैं। देखिए, अगर मधुमक्खी जो है छत्ता में मान लीजिए रहती है तो घोड़ा कहाँ रहता है, मांद में, नहीं अस्तबेला। हाँ दोस्तों, घोड़ा जो है वो तबेला में रहता है, अस्तबल जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि किसी कुट भाषा में काइट को 9 लिखा जाता है और रोज को भी 9 लिखा जाता है, तो ऑरेंज को किस भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये हमको बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे काइट को जो है 9 कैसे लिख रहा है, ठीक है। देखिए, काइट का अगर सबका यहाँ पर सभी अक्षरों का जो है स्थानीय मान हमको पता होना चाहिए। के जो है 11 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, टी जो है 20 नंबर पे आता है और ई जो है वो 5 नंबर पे आता है, ठीक है। तो अगर हम सबको जोड़ते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर सबको दोस्तों नहीं जोड़ेंगे तभी दोस्तों यहाँ पर हमको अलग अलग इसको दिखाना पड़ेगा। अगर जोड़ते हैं तो भी इसको एक साथ ही दिखाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर 9 कैसे लाना है, तो एक तरीका आप देख सकते हैं कि देखिए, अगर मान लीजिए सबको जोड़ते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करेंगे तो दोस्तों माइनस नहीं हो पाएगा सही से, ठीक है। तो सेम वही रोज में भी यही दिक्कत होगा। तो अब ये तरीका हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सीधे अक्षर को काउंट करेंगे, ठीक है। कितना है, 4 अक्षर है इसमें भी देखिए 1 2 3 4 अक्षर है, 4 अक्षर है दोनों में। तो इसमें प्लस का 5 कर दीजिए 9, इसमें भी प्लस का 5 कर दीजिए 9 हो जाएगा, ठीक है।
तो अब ऑरेंज में देखिए कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, 6 में प्लस का 5 कीजिए क्योंकि दोनों में हमने अलग से प्लस का 5 किया है। 6 5 11, 11 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर जो है चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि विषम पद को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर फाइंड द ओड वन आउट, एक जो है अलग है वो हमको बताना है कि इसमें अलग कौन सा है। पटना है, पटना क्या है, तो बिहार की राजधानी है। ठीक है, भोपाल क्या है, तो भोपाल जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। जयपुर क्या है दोस्तों, तो जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर है। ठीक है, फिर देखिए इंदौर, इंदौर दोस्तों कहीं कोई राज्य की राजधानी है तो नहीं, इंदौर एक शहर है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये अलग हो जाएगा, बाकी ऊपर वाले तीनों एक जैसे हो जाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर अब हमको 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है ये किस प्रकार का प्रश्न है, तो ये दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है, वह महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर कोई माइनस से महिला है। ठीक है, महिला के तरफ इशारा करते हुए अमित ने कहा, मान लीजिए ए से है अमित। ठीक है, अमित लड़का है, ये बोल रहा है कि वह मेरे दादा के, ठीक है, यानी कि अमित के पहले कोई पिता है और उनके पिता को दोस्तों क्या बोलेगा, अमित दादा बोलेगा। ठीक है, तो बोल रहा है अमित कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, यानी कि इसके पापा इकलौते बेटे की बेटी है, यानी कि इसके पापा की ही, अमित के पापा की ये लड़की है महिला, तो अमित की क्या हुई, बहन हुई। ठीक है, अब देखिए यही बताना है कि वह महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि अमित जो है इसको क्या बोलेगा, तो बहन बोलेगा। बहन ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, श्रृंखला को पूरा करें। देखिए श्रृंखला में क्या है, ए सी एफ जे ओ प्रश्नवाचक चिन्ह, ये जो है अक्षर का श्रृंखला श्रेणी है। ठीक है, तो कभी भी अक्षर की श्रृंखला श्रेणी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो करना है, अक्षरों को अंक में लिखना है। ठीक है, मान लीजिए ये जो है सबसे पहले ये 1 नंबर पे आता है। ठीक है, सी 3 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, फिर जे जो है ये 10 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है। फिर अगला यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो हमने आपको पहले ही बोला था जी कि जब संख्या जो है धीरे धीरे बढ़े तो उसमें 2 अंकों के बीच का अंतर देखना है। तो यहाँ पर देखिए कि 1 और 3 के बीच का अंतर क्या है, तो यहाँ पर प्लस का 2 हुआ है। फिर 3 से 6 तो यहाँ पर प्लस का 3 हुआ है। फिर 6 से 10 तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस का 4 हुआ है। 10 से 15 यहाँ पर प्लस का 5 हुआ है। अब 15 से आगे बताना है, तो इसके लॉजिक को समझिए, +2 +3 +4 +5। तो अगला हम यहाँ पर +6 कर सकते हैं और 15 से कितना हो जाएगा, 21। 21 नंबर पे जो है अक्षर कौन सा जाता है, तो यू आ जाता है। ठीक है, अब यू देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया है, और यही जो है दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गणितीय संक्रिया का प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न में पूछ रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ घटाव और भाग का अर्थ जोड़ है तो समीकरण का मान क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो चेंज करने के लिए बोल रहा है वो हम कर देंगे, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले बी से, फिर माइनस है। माइनस का अर्थ क्या है, भाग्य 5 है। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या है, देखिए प्लस का अर्थ गुणा है तो यहाँ पर गुणे 4 कर देंगे। फिर गुणा है तो गुणा का अर्थ क्या दिया है, तो गुणा का अर्थ जो है घटाव दिया है, घटाव 6 कर देंगे। ठीक है, भाग करते हैं, 5 चौका 20, 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 - 6 = 10। 10 ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 8वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये दिशा प्रशिक्षण का प्रश्न है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है दोस्तों थोड़ा अच्छा तरीक़ा से समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला काम कि कोई भी इस प्रकार का प्रश्न आए उसमें क्या करना है
एक दिशा बनाना है पूर्व पश्चिम, ऊपर में उत्तर मान लेना है और नीचे में दक्षिण। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति सूर्योदय के समय, ठीक है, सूर्योदय किधर से होता है तो पूरब से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है और सूर्योदय के समय सूर्य की ओर पीठ करके चलना शुरू करता है। ठीक है, यानी कि अगर जो है पूर्व से इधर से सूर्योदय हो रहा है इधर से, तो इसके तरफ जो है पीठ करके आगे चलना शुरू करता है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए बिंदु है, यहाँ से आगे चल रहा है। कुछ समय बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से बाईं ओर, यानी कि बाएं नीचे मुड़ जाएगा, नीचे अब चल रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर से उधर ही मुड़ जाएगा। ठीक है, तो मुड़ता है और फिर बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं यानी कि नीचे मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, नीचे जा रहा है। देखिए यहाँ पर बिंदु से नीचे कौन सा दिशा है तो दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 9 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान बाईं ओर से 12वां है। ठीक है, देखिए मान लीजिए जो है लड़कों का ये कतार हो गया। ठीक है, इसको बी से बायां और डी से दायां मान लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। इसमें क्या बोल रहा है कि लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान बाएं से बाईं ओर से 12वां है। तो बाईं ओर से मान लीजिए ये जो यहाँ पर राहुल है ये 12वें स्थान पर है। ठीक है, फिर देखिए दाईं ओर से 18वां है, यही स्थान जो है वो दाईं ओर से 18वां स्थान है। कतार में कुल कितने लड़के हैं, तो क्या करेंगे टोटल को जोड़ देंगे, 12 और 18 कितने हो जाएंगे 30। अब कहिएगा 30 है तो नहीं है दोस्तों, एक कम है। क्यों कम है तो देखिए यहाँ पर जो लड़का है उसको इधर से भी गिना जा रहा है और इधर से भी गिना जा रहा है, इसलिए 30 में से एक माइनस करेंगे। अब यहाँ पर 29 जो होगा ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कैलेंडर का प्रश्न है। यदि 1 जनवरी को मंगलवार था तो उसी वर्ष के 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखिए 1 जनवरी को यदि जो है मंगलवार था, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो जनवरी में जो है दोस्तों 31 दिन होते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो 31 में से एक माइनस कर दीजिए, क्या कर देंगे 31 में से यहाँ पर हम एक को माइनस कर देंगे एक दिन। ठीक है, तो 31 माइनस 1 यानी कि हमारा जनवरी में बच गया 30 दिन। अब क्या चाहिए इधर 28, तो 28 जनवरी को बताना है, सॉरी 28 जनवरी में ही बताना है। ठीक है, तो 1 से 1 को छोड़ के उसके बाद कितना दिन बचा 28 तक, तो 27 दिन। ठीक है, तो 27 में अब हम क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28, नहीं 7 4 से नहीं काटेंगे, 3 से काटते हैं, 7 3 का 21। ठीक है, अब इसमें शेष कितना बच जाएगा, तो 21 के बाद 6 जो है शेष बच जाएगा। तो मंगलवार के बाद जो है 6 दिन हम जाएंगे। मान लीजिए आज यहाँ पर मंगलवार है, तो यहाँ पर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, यानी ये कौन सा दिन हो जाएगा तो सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए अब यहाँ से जो है हम हरियाणा के जीके जीएस से क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो प्रश्न है यहाँ पर 11 नंबर कि हरियाणा राज्य का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था। हरियाणा राज्य का गठन जो है किस समिति के सिफारिश पर किया गया था, तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सरदार हुकुम सिंह समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 12वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि हरियाणा के किस जिले को छोटी काशी कहा जाता है नवग्रह कुंडों के कारण। तो सही जो आंसर हो जाएगा 12वें नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा दोस्तों कैथल जिले को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 13वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से हुई थी। तो सही जो आंसर हो जाएगा इसमें 13 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा दोस्तों पानीपत से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है कि जीके जीएस के भी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे आप लोगों को भी सभी प्रश्नों का जो है जवाब देते चलना है कमेंट बॉक्स में हमसे पहले। ठीक है, ताकि लास्ट में अच्छा स्कोर करेंगे कि आपको भी बताना है कि हाँ मैंने इतना जीके के क्वेश्चन में से इतना प्रश्न को सही किया है। ठीक है, इससे आपका भी हौसला बढ़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो सही जो आंसर है 14 नंबर प्रश्न का वो है दोस्तों फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 15 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो सही जो आंसर हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा दोस्तों सिरसा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 16 नंबर प्रश्न का दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काला तितर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है 17 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय हरियाणा के किस शहर में स्थित है। तो सही जो आंसर है यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न का दोस्तों वो है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 18वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, नाहर सिंह स्टेडियम मयूर स्टेडियम जो क्रिकेट के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है कहाँ स्थित है। नाहर सिंह स्टेडियम मयूर स्टेडियम जो क्रिकेट के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है कहाँ स्थित है। तो सही जो आंसर है 18 नंबर प्रश्न का ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 19वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि हरियाणा के किस प्रसिद्ध क्रिकेटर को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के किस प्रसिद्ध क्रिकेटर को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कपिल देव। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 20वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि खेल विज्ञान के अनुसार क्रिकेट में एक बल्लेबाज द्वारा बिना ज़्यादा ताकत लगाए लंबे छक्के मारने का मुख्य कारण क्या होता है। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 20वें नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा सही टाइमिंग और बल्ले की गति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि खेल विज्ञान के अनुसार क्रिकेट में बल्लेबाज द्वारा बिना ज़्यादा ताकत लगाए लंबे छक्के मारने का मुख्य कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 21वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गड्डी हरियाणा के किस जिले में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गड्डी हरियाणा के किस जिले में है। तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 21 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, हिसार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको
22वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन योजना की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की थी। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन योजना की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की थी। तो सही जो आंसर हो जाएगा 22वां नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चौधरी देवीलाल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 23वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था। तो सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 23वें नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करनाल जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए 24वें नंबर प्रश्न में यहाँ पर क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि हरियाणा के किस शहर को साइंस सिटी, विज्ञान नगरी या मिक्सी सिटी कहा जाता है। तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 24वें नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बाला को जो है हरियाणा का विज्ञान नगरी या मिक्सी सिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 25वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड हरियाणा के किस जिले से होकर नहीं गुजरता है। तो सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर 25वें नंबर प्रश्न का दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, रोहतक जिले से जो है हरियाणा के रोहतक जिले से ये बस नहीं गुजरता है। बाकी तीनों जिलों से सोनीपत, पानीपत और कुरुक्षेत्र तीनों जिलों से होकर जीटी रोड गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 26वें नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रश्न में पूछ रहा है कि हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है। कौन सा वृक्ष है दोस्तों। तो सही जो आंसर है वो है पीपल का पेड़ हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको अगला नंबर क्वेश्चन 27वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो सही जो आंसर हो जाएगा 27वें नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचकुला में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 28वां नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है। ठीक है, हरियाणा में कुल कितने नगर निगम हैं। तो सही जो आंसर हो जाएगा 28वें नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 29वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, हरियाणा का कौन सा जिला पीतल नगरी ब्रास सिटी के नाम से मशहूर है। कौन सा जिला है दोस्तों हरियाणा का। तो सही जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा रेवाड़ी जिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए अब यहाँ पर हमको 30वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो सही जो आंसर हो जाएगा 30वें नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्नू देवी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 31वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, हरियाणा में ई अधिगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। करंट अफेयर से प्रश्न है कि हरियाणा में ई अधिगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। तो सही जो आंसर है 31 नंबर क्वेश्चन का ये है, सरकारी स्कूली छात्रों को मुफ्त टैबलेट बांटना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 32वां नंबर प्रश्न में पूछा है कि हरियाणा के किस जिले में
ग्लोबल सिटी का निर्माण किया जा रहा है? हरियाणा के किस जिले में ग्लोबल सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो सही जो आंसर है 32वां नंबर क्वेश्चन का दोस्तों ये हो जाएगा गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब 33वां नंबर प्रश्न में पूछा है कि हथनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना पर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है 34 नंबर, हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की क्रमशः कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा में दोस्तों लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 10 और राज्यसभा की 5 है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब जो है यहाँ पर हमको 35 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सही जो आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 36वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा बाउल ऑफ राइस कहा जाता है? तो सही जो आंसर है 36वें नंबर प्रश्न का दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, करनाल जिले को जो है हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 37वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC हरियाणा में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो सही जो आंसर है 37वें नंबर क्वेश्चन का ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मानेसर यानी कि गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 48वें नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाला फेंक जेवलिन थ्रो में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता हरियाणा के किस गांव से संबंध रखते हैं? तो सही जो आंसर है दोस्तों 38वें नंबर क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी, मदीना यानी कि रोहतक से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 39वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका कहाँ स्थित है? चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका कहाँ स्थित है? तो सही जो आंसर है 39वां नंबर प्रश्न का वो है दोस्तों यमुना नगर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 40वां नंबर प्रश्न में पूछ रहे कि हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो सही जो आंसर है 40वें नंबर प्रश्न का दोस्तों वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, पंचकुला जो कि हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जो है राज्य दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है 41वां नंबर, हरियाणा का लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? तो सही जवाब जो है 41वां नंबर प्रश्न का वो है चौधरी देवीलाल को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 42वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने चिरायु योजना का विस्तार किया है, यह योजना किससे संबंधित है? तो सही जो आंसर हो जाएगा 42वें नंबर प्रश्न का दोस्तों यह हो जाएगा ए, स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा हेल्थ इंश्योरेंस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है 43 नंबर, तोशाम की पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तोशाम की पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सही जो आंसर हो जाएगा 43वां नंबर प्रश्न का दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिवानी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 44वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ स्थित है। तो सही जो आंसर है 44वें नंबर प्रश्न का दोस्तों वो है हिसार में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए 45वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हरियाणा की सबसे प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है। तो सही जो आंसर हो जाएगा 45वां नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा घग्गर, जो कि हरियाणा की सबसे प्रमुख मौसमी नदी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो है टोटल हमने 45 क्वेश्चन देखा है। इसमें से आपने कितना प्रश्न को सही किया है अपने मन से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।